सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं एक साथ 5-6 लोगों को हायर कर लूँगा और धंधा सेट बन जाऊँगा। देखिए, धंधा सेट बनने से पहले धंधे को सेट करना आना चाहिए। पहले धंधे को खड़ा कीजिए, बाद में उसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिजनेस है काफ़ी सारे लोग खोलना चाहते हैं। आज के डेट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब गोल्ड ज्वेलरी का जैसे ही रेट बढ़ रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से हर कस्टमर का झुकाव जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या प्लेटिंग का हो, कुछ भी हो। तो आज के वीडियो में बात करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। और साथ साथ बताऊंगा कि आप किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको खतरनाक नुकसान हो सकता है। आप ज्वेलरी के बिजनेस में आके भी दिवालिया हो सकते हैं। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकी एक्सी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो इतना नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा, आपको अगर ज्वेलरी बनाना आता है तो आप इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा तरीके से कर पाओगे, क्योंकि जिसको आता है काम वो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आप बोलोगे कार्तिक भाई जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, मुझे तो आता नहीं है। देखिए, उनके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अगर आपको ज्वेलरी बनाना आता नहीं है तो आप किसी इंटेलिजेंट ज्वेलरी मेकर को हायर कीजिए। आप पहले उनका टेस्ट ले लीजिए कि मुझे एक ज्वेलरी बना के दीजिए, ठीक है। मैं सभी सारे रॉ मटेरियल और सामान दूंगा, आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें कैसे खरीदना है, सब कुछ बताऊंगा। तो उनका टेस्ट आप पहले ही ले लीजिए। देखिए, एक बढ़िया कंपनी चलता है हायरिंग के वजह से। आप गलत लोगों को हायर कर लोगे तो आपका कंपनी पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। आप सही लोगों को हायर करोगे तो आपका कंपनी जो है नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा। तो आपको हायरिंग में ध्यान देना है। तो आप इंटेलिजेंट कारीगर को अपने धंधे में लगाइए, तभी आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छा ज्वेलरी बना पाएंगे। क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग का जो खेल है सारा डिज़ाइंस का है। आपका कारीगर अगर सही तरीके से डिज़ाइन नहीं बना पाएगा तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान देके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्या है, आपको अगर ज्वेलरी बनाना है क्या करना है, एक स्पेस यानी जगह चाहिए। जगह कितना है, 100 से 150 फीट या 200 फीट तक जगह आपको बेस्ट रहेगा। आप उसमें ज्वेलरी बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है टूल्स चाहिए। टूल्स आपको कहाँ पर मिलेगा, ज्वेलरी मेकिंग टूल्स के लिए आप काफ़ी सारे लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं जहाँ पर ज्वेलरी का टूल्स मिलता है। दूसरा और एक रास्ता बताता हूँ, आप घर बैठे ज्वेलरी खरीदने का मौका है। उसके लिए आप क्या करिए, इंडिया मार्ट में जाइए। इंडिया मार्ट में काफ़ी सारे टूल्स का होलसेलर है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए, मैं किसी का रिकमेंडेशन, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए ना किसी ने मुझे पैसा दिया है और ना किसी से पैसा मैंने लिया है, ठीक है। तो आपको ज्वेलरी खरीदने का सही रास्ता बताता हूँ जो आप घर से खरीद पाओगे। उसके लिए आपको इंडिया मार्ट के साइट पे जाना है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ज्वेलरी टूल्स खरीदने का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाके ज्वेलरी खरीद सकते हैं घर बैठे। आपको काफ़ी सारा होलसेलर का नंबर मिल जाएगा। पहला है टूल्स, आपने पता कर लिया। दूसरा आपको चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बोले तो आप कॉपर और ब्रास मेटल उठाइए और उसके साथ साथ केडियम वगैरह जो सभी चीज़ें ज्वेलरी बनाने के लगता है वो उठाइए। आगे लास्ट में बताऊंगा आप कैसे ये सब कर पाएंगे, आप अगर कारीगर नहीं है तो, आपको अगर ज्वेलरी बनाना आता नहीं है तो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको आता है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले जान लीजिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे कर पाएंगे। तो टूल्स आपने खरीद लिया और रॉ मटेरियल भी आपने खरीद लिया। रॉ मटेरियल के लिए उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। नहीं तो रॉ मटेरियल मेरे से खरीद सकते हैं, टूल्स भी मेरे पास ही मिलेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी चीज़ें चाहेंगे मेरे पास से मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का सप्लाई मैं करता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मैं इस तरीके का सप्लाई किया हूँ। आप इंडिया के जिस भी कोने में हो, आप जितना भी ज्वेलरी बनाना चाहते हो, जैसा भी टूल्स आपको चाहिए, सब मेरे पास अवेलेबल है, मिलेगा आपको, ठीक है। तो टूल्स और रॉ मटेरियल हो गया। अब
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, आप अगर छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे, मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूँ छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए। तो आप अगर छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 10,000 से 50,000 में आप 10,000 से 50,000 तक, इतने में आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट का पता लग गया। आप शुरुआत में कितने लोगों को हायर कीजिए, शुरुआत में कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, आपको अगर ज्वेलरी का काम आता है तो आप अकेले स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो किसी टैलेंटेड लोगों को हायर कीजिए। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे करें, मतलब शुरुआत में खुद अकेला करें या बहुत सारे लोगों को लेके करें। देखिए, काफ़ी सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं एक साथ 5-6 लोगों को हायर कर लूँगा और धंधा सेट बन जाऊँगा। देखिए, धंधा सेट बनने से पहले धंधे को सेट करना आना चाहिए। फिर से कहता हूँ, धंधा सेट बनने से पहले धंधे को सेट करना आना चाहिए, यानी कि पहले धंधे को खड़ा कीजिए, बाद में उसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए। ठीक है, शुरुआत में एकदम झट से बड़ा कर देंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से क्या करिए, अकेले शुरू कीजिए, अगर नहीं आता है तो एक कारीगर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसी का जो ज्वेलरी है वो उसी का बनाया हुआ ज्वेलरी आप अगर सप्लाई कर पाएंगे तो 10-100 कारीगर का ज्वेलरी भी सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में एक से काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कारीगर का जुगाड़। नेक्स्ट है डिज़ाइन कैसे चूज़ करें। देखिए, डिज़ाइन चूज़ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपको यहाँ पर मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि इस टाइम पर मार्केट में क्या ट्रेंडिंग मूड में चल रहा है। तो उसके लिए क्या करिए, जो लोग पहन रहे हैं ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी पहनते हुए काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे, उन लोगों को फॉलो कीजिए कि ये सब जो लोग हैं, ये सभी लोग किस तरीके का ज्वेलरी आखिर पहन रहे हैं, उसी तरह का ज्वेलरी बनाने का कोशिश कीजिए। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड है कि आप किसी होलसेलर को ढूंढिए, उनके पास से ऑर्डर्स के हिसाब से काम करिए। मतलब कि मैं जब ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं पहले क्या किया था, मैं एक होलसेलर को ढूंढा कि जो मेरे से सामान खरीदेगा, फिर बाद में बनाने के सोचेंगे। पहले खरीदने वाला होना चाहिए, बनाने से पहले बेचने का सोचो कि मैं बेचूंगा कहाँ पर, तो बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे काम आता था तो मैंने होलसेलर को ढूंढा। तो ढूंढने के बाद उनके साथ बातचीत किया कि सर आपके पास क्या ऑर्डर है, उस ऑर्डर को दीजिए, उसके हिसाब से काम करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे इतना भरोसा हो गया कि मैं जो ज्वेलरी बना रहा हूँ वो एटलीस्ट किसी को बेच सकता हूँ, क्योंकि किसी का ऑर्डर के हिसाब से काम बना रहा हूँ। अपने मन का सोचा हुआ डिज़ाइन कभी नहीं बनाइएगा तो खतरनाक प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये मैं आपको मतलब दिमाग का शटर खोल के सुन लीजिए। अपने मन का सोचा हुआ ज्वेलरी कभी भी मत बनाइएगा। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मेरे तो मन का, ये मुझे तो अच्छा लगता है, ये डिज़ाइन ये बना दूँ बहुत बिकेगा। नहीं हो सकता। आपका जो पसंद है वो मार्केट का टेस्ट नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काफ़ी केसेस में देखा गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्डर के हिसाब से काम करेंगे तो शुरुआत में आपको नुकसान नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट को आप अगर नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से आपको काम करना है, तभी आप उसको रोटेशन मोड पे लेके जा पाओगे। क्योंकि देखिए, जो चीज़ बना रहे हो उनके लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर चाहिए। तो आप किसी होलसेलर को ढूंढ के आप अगर उनके साथ काम कर पाए, कोलैबोरेशन कर पाए, तो क्या होगा, आपको बार बार नया कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, पहला। दूसरा है, आपको ऑर्डर के बाद ऑर्डर मिलते रहेगा। तीसरा है, आप नए नए कारीगर को हायर कर सकते हैं। और चौथा है, आपका जो डेटर है, आप उनको मतलब थोड़ा बहुत उधार पे भी माल दोगे तो आप उनसे चुकता कर लोगे, क्योंकि आप एक ही कस्टमर को उधार दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को नहीं। लेकिन उधार का एक ही वसूल है कि जितना वसूल कर पाओगे उतना ही उधार दो या कम उधार दो। मान लीजिए 1 लाख का ज्वेलरी दे रहे हो उनको, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का उधार दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, या 10,000 का। एटलीस्ट वो अगर 10,000 रुपीज़ आपको ना दे तो भी आप बचे रहोगे, आप दूसरे होलसेलर को ढूंढ के काम बना पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। काफ़ी सारे ज्वेलर्स क्या करते हैं, एक लॉट का पैसा ड्यू है, दूसरे लॉट बना रहा है, पीछे वाला लॉट देंगे तो अगला वाला क्लियर होगा। ये खतरनाक कंडीशन में है, कभी भी आपका पेमेंट जो है दब सकता है। ठीक है, और आप मर जाओगे और आप फंसोगे। तो ये चीज़ें नहीं करना है। लास्ट में जो बताऊंगा, आप एक ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्वेलरी ऐसा सेक्टर है, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े जो हस्ती है वो पैर रख चुके हैं। क्योंकि तनिष्क किसका है, टाटा का। रिलायंस ने भी ज्वेलरी बेचना स्टार्ट कर दिया और बिरला भी ज्वेलरी बेच रहे हैं इस टाइम पर। तो
ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अगर ये गोल्ड ज्वेलरी में आ सकते हैं तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ब्रांड बना के आप बड़े लेवल पर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपना ब्रांड बनाइए, लोगो बनाइए और अपना एक लेबल बनाइए, तो आपको लोगों को पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। लोगों से आपको काम मांगने का ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास आके खुद काम देके जाएगा, ऐसा ब्रांड बनाइए। तो ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियो के लिए कमेंट करिए ज़रूर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।